ध्यान दीजिए थ्योरम है, इफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज वन सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड द जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल टू डी, देन एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी वाई डी इंटू टी एंड वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए वाई डी इंटू टी इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन। यानी कि यदि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट यदि इक्वेशन वन का एक सॉल्यूशन होगा तो एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस बी वाई डी इंटू टी एंड वाई वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए वाई डी इंटू टी क्या होगा, इक्वेशन वन का जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी चीज़ को हमें शो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज द सॉल्यूशन ऑफ वन, देन वी हैव, यदि एक्स नॉट और वाई नॉट यदि इसका सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ लेट x1 comma y1 is the general solution of equation 1, then we have, यदि x1 comma y1 यदि इसका जनरल सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से हो जाएगा ax1 प्लस by1 इक्वल टू सी। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, यानी कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा a, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस यहाँ से b कॉमन आएगा, y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू c माइनस सी यानी 0। इसको राइट साइड भेज देते हैं, माइनस b y1 माइनस वाई नॉट। सिंस द GCD ऑफ AB इज इक्वल टू D, there exist integers r1 and r2 such that a is equal to r1d and b is equal to r2d। अब क्या करेंगे हम लोग, a के जगह, ठीक है, a इक्वल टू r1d और b इक्वल टू r2d हम लोग इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a के जगह क्या रखना है, r1d, यानी कि r1d इंटू x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, और b के जगह क्या रखना है, r2d, यानी माइनस r2d इंटू y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस r2 इंटू y1 माइनस वाई नॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इसका मतलब है R1 जो है वो माइनस R2 इंटू Y1 माइनस वाई नॉट को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि R1 जो है वो Y1 माइनस वाई नॉट को डिवाइड करेगा। देयरफॉर Y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस TR1 फॉर सम इंटीजर T, और y1 is equal to y naught plus a by d into t. Now from equation 5 we have r1 into x1 minus x naught is equal to minus r2 into r1t। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 5 में r1 इंटू x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस r2, y1 माइनस वाई नॉट के जगह हम लोग क्या रखें, r1t। कहाँ से ये आया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y1 माइनस वाई नॉट क्या होगा, tr1, तो उसी चीज़ को लिखें tr1। तो यहाँ से r1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस r2d। इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस r2d, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, और r2d किसके इक्वल है, b बाई डी इंटू टी। Thus x1 is equal to x naught minus b by d into t and y1 is equal to y naught plus a by d into t is the general solution of equation 1। और इसी चीज़ को हमें शो करना था।